नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे अफगान संकट पर भारत की पहल के साथ। दरअसल अफगानिस्तान में जो संकट है, मानवीय संकट जो मचा हुआ है, उस पर भारत ने पहल की है। एनएसए अधिकारियों की बैठक बुलाई है जिसमें भारत समेत 7 और देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो सम्मिलित होंगे। इस बैठक में अफगान संकट पर चर्चा की जाएगी, लेकिन चीन और पाकिस्तान ने इस बैठक से किनारा कर लिया है। दरअसल भारत ने पिछले 2 दशकों में अफगानिस्तान में करीब 3 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है और वहां के पुनर्निर्माण में भारत की बेहद अहम भूमिका रही है। यहां तक कि तालिबान ने भी भारत के इस योगदान की तारीफ की है। काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी सम्मेलन हो, चाहे बात G20 शिखर सम्मेलन की हो, चाहे बात ब्रिक्स की हो या फिर द्विपक्षीय चर्चा की हो, अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर भारत प्रमुखता से बोलता रहा है। अब भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी तरह की पहली क्षेत्रीय वार्ता में भाग लेने के लिए रूस, ईरान और सभी 5 मध्य एशियाई देशों के साथ सुरक्षा अधिकारी मंगलवार को दिल्ली पहुंचेंगे। इन 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अलावा रूस और ईरान भी अफगानिस्तान पर दिल्ली में आयोजित बैठक में भाग लेगा। बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल करेंगे। इससे पहले ईरान ने इसी तरह के प्रारूप में संवादों की मेजबानी की थी। ये 2018 और 2019 में ईरान के द्वारा शुरू किए गए प्रारूप की निरंतरता है। हालांकि इस बार संवाद में 7 देशों की सबसे ज्यादा भागीदारी होगी। भारत ने पाकिस्तान और चीन को भी न्योता दिया था, हालांकि दोनों देशों ने इससे किनारा कर लिया है। चीन ने शेड्यूलिंग के मुद्दों का हवाला दिया और बताया कि वो बहुपक्षीय और द्विपक्षीय स्तर पर अफगानिस्तान पर भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार है। चीन ने ईरान द्वारा आयोजित पिछली बैठकों और हाल ही में ब्रिक्स बैठक में भी भाग लिया था। तो अफगान में मानवीय संकट को लेकर भारत ने पहल की है। पाकिस्तान को ये रास नहीं आ रहा है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि अगर अफगानिस्तान में मानवीय संकट का हल निकले, और भारत की अगुवाई में अगर ऐसा हो तो पाकिस्तान को ये बात बिल्कुल भी हजम होती नजर नहीं आ रही है। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां कमला नेहरू अस्पताल के चिल्ड्रंस वार्ड में अचानक आग लग गई। आपको बता दें कि देखते ही देखते आग की जो लपटें थी वो आसमान छूने लग गई। तो भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल के चिल्ड्रंस वार्ड में सोमवार रात आग लगने से 4 बच्चों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के मुताबिक मृत बच्चों के परिजन को 4-4 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना को दुखद बताया है और उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। ये जांच एसीएस लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मोहम्मद सुलेमान, अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा करेंगे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई थी और राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया था, लेकिन आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड के भी पसीने छूट गए। यहां से जो दूसरे बच्चे अस्पताल में मौजूद थे उनको वहां से निकालकर दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। आपको बता दें कि घटनास्थल पर मेडिकल एजुकेशन मंत्री विश्वास नारंग भी मौजूद थे। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। वहीं इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ने सिलसिलेवार ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में आग लगने की घटना बेहद दुखद है। बचाव काम तेजी से हुआ है और आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन दुर्भाग्य से पहले से गंभीर रूप से बीमार होने पर भर्ती 3 बच्चों को नहीं बचाया जा सका है। आपको बता दें कि रात 9 बजे की यह घटना है जब तीसरी मंजिल पर भीषण आग लग गई थी। हालांकि जो लोग हैं वो शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह बता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में 50 से भी ज्यादा बच्चे भर्ती थे। इनमें से 7 बच्चों के झुलसने की खबर है। इतने कमीनी लोग हैं, क्या करा डॉक्टर लोगों ने? कैसी सुविधा है यहाँ पे? कुछ नहीं करा डॉक्टरों ने। कौन नेता बचा रहा है? हमारे बच्चों को बचाने ला के दे, हमारे बच्चों को बचाने ला के देंगे क्या? अगर हमारे बच्चों को बचा के ला के देंगे तो माँ जिनके नेता है।
अचानक आग लग कैसे पता लगा आपको? हम तो घर जा रहे थे भैया, मिलने ही नहीं दे रहे थे। सब लोग बहुत डर मच गए, बच्चों को लेने जा रहे थे, बच्चों को लेने नहीं दे दिया। बच्चा कुछ उन सिस्टरों ने अंदर नहीं जाने दिया, बाहर धकेल दिया। मैं कांच तोड़े, मैंने देखो ये मेरे हाथ में जो आग धुआं निकल जाएगा धुआं। और बताओ मैं आपको 25 कांच तोड़े होंगे मैंने, कि धुआं निकल जाएंगे तो चोरा चोरी बच जाएंगे, लेकिन उन्होंने कांच नहीं तोड़ने दिया। सब चोरा चोरी को नहीं दिया, पब्लिक लेने के लिए अंदर भरेगी, बाकी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया सब चोरा चोरी को। हाथ दिखाओ तुम्हारा। अरे मैंने मेरे हाथ से, तुम्हारे बच्चे देखे? मेरे 2 बच्चे थे, तुमने उसमें जब अंदर जाते जाते तो हुआ ही नहीं, इतना खतरनाक धुआं निकला। तो बच्चे कैसे हैं अभी? बच्चे में तो दिखे ही नहीं मेरे को, दूध दर के बाहर ही आया था मैं, इतने में आग हो गई उसमें। अगर समंदर में भारत से पंगा लिया, भारत का रास्ता रोकने की कोशिश की, तो भारत कार्रवाई करेगा और ये पंगा बहुत महंगा पड़ेगा। दरअसल भारत के नौसेना प्रमुख ने चीन का नाम लिए बिना चीन को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। जिन देशों की हरकतें हिंद और प्रशांत महासागर में स्वतंत्र, खुले और समावेशी आवागमन के खिलाफ हैं, उन्हें उनकी गलती का एहसास कराया जाना चाहिए। ये बताया जाना चाहिए कि वे गलत हैं और उन्हें खुद में सुधार करने की जरूरत है। जरूरत पड़ने पर उन्हें रोकने के लिए भारत कार्रवाई भी करेगा। दरअसल नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने ये बातें चीन का नाम लिए बिना कही हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई देश समंदर में गलत काम करेगा तो उसे मौजूदा स्थिति बदलने से रोका जाएगा। आपको बता दें कि नौसेना प्रमुख गोवा मेरीटाइम कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे। दरअसल चीन दक्षिण चीन सागर के अधिकांश इलाके पर कब्जा कर वहां से होने वाले जहाजों का आवागमन बाधित करने की रूपरेखा तैयार कर रहा है। इसे लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। कॉन्क्लेव में रक्षा सचिव अजय कुमार ने कहा कि हिंद और प्रशांत महासागर क्षेत्र में हो रहा नौसेनाओं का विस्तार सामान्य घटनाक्रम नहीं है, इसके पृष्ठभूमि में बड़े कारण छिपे हुए हैं। इससे जुड़े खतरों को नकारा नहीं जा सकता है। बुलेटिन में अब बात बिहार की कर लेते हैं। दरअसल बिहार में जहरीली शराब का तांडव देखने को मिला था और अब 40 मौतों के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। वहीं लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने भी शराबबंदी की सख्ती को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई है। बिहार के गोपालगंज, बेतिया और समस्तीपुर में जहरीली शराब के कहर बरपाने और 40 लोगों की मौत के बाद पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 नवंबर को शराबबंदी की सख्ती पर समीक्षा बैठक बुलाकर अधिकारियों की टेंशन और बढ़ा दी है। नतीजतन बिहार पुलिस शराब कारोबारियों को ढूंढ कर गिरफ्तारियां कर रही है। शराब की अवैध भट्टियां तोड़ी जा रही हैं और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक से पहले अधिकारियों के पास बताने के लिए ठीक ठाक कार्रवाइयों का ब्यौरा मौजूद हो। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो राज्य के अलग अलग जिलों में विशेष अभियान चलाकर देसी शराब की 19 भट्टियों को ध्वस्त किया गया। जहरीली शराब से मौत वाले जिलों मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, बेतिया और समस्तीपुर में सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है। इन 4 जिलों में ही 19,000 लीटर से ज्यादा देसी विदेशी शराब बरामद की गई है। पुलिस टीम ने 749 छापेमारी की, जिसमें 568 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 15,246 लीटर विदेशी शराब, 3,435 लीटर देशी शराब, 497 लीटर महुआ चुलाई शराब और 500 लीटर स्प्रिट बरामद किया गया है। पुलिस ने 347 मामले दर्ज किए हैं। अब बात तमिलनाडु की कर लेते हैं। दरअसल तमिलनाडु में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं और लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। अब तक इस बारिश की वजह से 4 लोगों की मौत की खबर है। राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि सोमवार को चेन्नई में लगातार बारिश से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन शहर के कई क्षेत्रों और सड़कों पर पानी अभी भी जमा है। कई रास्तों पर वाहनों को दूसरे रास्तों की ओर मोड़ा जा रहा है, जिससे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 7 नवंबर को सुबह 8:30 से 8 नवंबर को सुबह 8:30 तक यहां और उपनगरीय इलाकों में 4 से 14 सेमी बारिश हुई है। वहीं तिरुवन्नामलई, कांचीपुरम और कुडालोर समेत अन्य इलाकों में 3 सेंटीमीटर तक बारिश हुई। वहीं इस बीच
मौसम विभाग ने मंगलवार से शहर और आसपास के इलाकों में और बारिश होने की भी संभावना जताई है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।